चले, जय हिंद क्लास। संख्या पर आधारित सवाल, ठीक है। संख्या पर आधारित सवाल हम जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आपका मिलेगा एक परमीय संख्या। कौन सा संख्या? परमीय संख्या। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? सीधा बैठिए सब लोग, बार बार कहते हैं सीधा बैठिए। रेशनल नंबर यानी परमीय संख्या, ठीक है। अब परमीय संख्या किसे कहते हैं? कोई परिभाषा पूछेगा कि परमीय संख्या क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए हम पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके, यानी जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या तो बताइए चुके हैं। कौन पूर्णांक संख्या? 1 2 3 0 -3 2 1, ठीक है। ये सब क्या है? तो कौन है? P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो। यहाँ देखो पूर्णांक संख्या हो जबकि Q इजकल टू नॉट 0। Q जो है Q P हो गया और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो वो परमीय संख्या नहीं कहलाएगा। तो P और कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि Q इजकल टू नॉट 0, उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4, ये 5/4 P बटा Q के रूप में हो गया। P का मान क्या हो गया? 5 और Q का मान 4। 6/1 P का मान क्या हो गया? 6 और Q का मान 1। लेकिन Q इजकल टू नॉट 0 का है। अगर हम वही कह देते हैं 2/0 तो ये परमीय संख्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है जबकि Q इजकल टू नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये परमीय संख्या नहीं कहलाएगा। तो पूर्णांक संख्या 4 हो जाएगा कि नहीं? परमीय संख्या हो जाएगा। अगर 4 है, इसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो कोई असर पड़ेगा? बैठो जी, पढ़ो। 4/1 लिख सकते हैं। 5 है, 5 के नीचे 1 लिख देंगे, कोई बात? 1 5 5। अगर ये यहाँ पर -1 है तो ये पूर्णांक संख्या हो गया ना, -2 -3, तो माइनस को तो ले सकते हैं, तो इसको परमीय संख्या कहेंगे। तो जिन संख्याओं को, बोलिए सब लोग, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके वह परमीय संख्या कहलाए। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। परमीय संख्या में पूर्णांक संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे -1 -2, ठीक है जी, आइए जाएगा 1 2 3 ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये खाली 0 नहीं रहना चाहिए Q के मान। ये क्या हो गया? परमीय संख्या। अब देखिए हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, यानी इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके। परमीय में क्या था? P बटा Q के रूप में दर्शाना, लेकिन अपरमीय इसको नहीं दर्शाया जा सके। और P और Q के रूप में जहाँ P और Q, इसमें भी दे रहा है जैसे यहाँ भी है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या समझिए गया है, कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि Q इजकल टू नॉट 0, इसमें भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तब P बटा Q के रूप में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या नहीं होना चाहिए? Q इजकल टू नॉट 0 भी होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? रूट। तो √2, √5, √3 ये P बटा Q के रूप में थोड़े है। और एक पाई का भी मान हो जाता है, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। ये वृत्त को जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे, तो लेकिन 22/7 नहीं लेंगे, सिर्फ पाई को क्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो √2, √3, √5 कहेंगे कि √5 कौन सा संख्या? 6/4 कौन सा संख्या? परमीय संख्या। आ गया इतना समझ में?
तो जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है वो कौन है? और जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है वो कौन है? हाँ। और जिन संख्याओं को गिनती में प्रयोग किया जाए वो कौन है? प्रकृत संख्या। और जिन प्रकृत संख्याओं में जीरो को मिला देंगे तो, और जिन संख्याओं में माइनस और जीरो को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या। कंप्लीट हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आया है आज YouTube चैनल से देख लेगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है? आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? कोई बताइए, बताइए किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लिखवाएंगे नहीं, इसे सुन लीजिए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, तो जो संख्या का प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। क्या कहेंगे? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे, जैसे में बताइए। हाँ, 2, 4, 6, 8 या 0 यानी 10, ये 2 से कट जाएगा। अब विषम संख्या, हाँ बताइए। हाँ ठीक है आशीष, जो 2 से विभाजित न हो, यानी वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित न हो। अब 2 से विभाजित कौन नहीं होगा? कल ही भाज्य का नियम बताए थे। तब मान लीजिए यहाँ देखिए, इसको मिटाते हैं, रुकिए इसको मिटाते ना, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, सुनिए, हाँ रहने दो। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, चलो नहीं लिखिए तो रहने दो। यहाँ देखिए प्राकृतिक क्या बता रहे थे? सम संख्या। तो सम संख्या 2, 4, अब 2 से भाग देंगे 4 कट जाएगा, तो ये सम संख्या है, ठीक है? अब विषम संख्या कर रहा है, 2 से भाग दो 3 में तो ये कटेगा, 2 कम 1 बच जाएगा। 2 से विभाजित होने के नियम में भी बताए थे। तो 1 बच गया, तो इसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। इसे विषम संख्या, ये देखो महत्तम बना रही है, कल 2 उतारेंगे। यहाँ सम संख्या विषम संख्या देखना है। तो जिन संख्याओं को यानी प्राकृतिक संख्याओं को 2 से विभाजित हो जाए वो कौन सा कहलाएगा? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। आदर्श के लिए क्लैपिंग। इवन नंबर। और विषम संख्या को ऑड नंबर। विषम संख्या को, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये 2 को जान गए। अब बताइएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या बताइए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बता दीजिए, कौन बताएगा? जो नहीं लिखा है दूसरे में से लिख लेगा। इतना धीरे धीरे तुम लोग लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए भाज्य संख्या कौन बताएगा? जो खुद से, क्या करिए? खुद से और एक से, इन दोनों को छोड़कर किसी और से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मैंने कहता कि खुद से, अच्छा हम अपने आप को काटना चाहेंगे तो कट ही जाएंगे, क्या है? और दूसरा भी काटना चाहेगा तो एक भी काट देगा, वो इसी तरह से, ठीक है? कह खुद से और एक से छोड़कर किसी और दूसरे से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से क्या हो? भाग लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या हो रहा है? देखो यहाँ, अब बताओ 4 भाज्य संख्या है कि नहीं? कैसे? हाँ, 1 से तो कटबे करेगा, 1 चौका 4, 1 से सब कट जाएगा। तो कह रहा कि 1 को छोड़ देना है, 1 को, 1 खुद से 4 को भी छोड़ देना है। अब देखना है 4 किसी और से कटेगा, किससे कटेगा? सीधा बैठो, 2 से, तो ये भाज्य संख्या है। अब बताइए 6 किसी से कटेगा? किससे? 2 से भी कटेगा, 3 से, तो ये भाज्य संख्या है। अब बताइए 10 कटेगा किससे? किससे? चलिए 2 कटेगा, 1 से तो कटिए जाएगा, 1 2 अपने से कटेगा, तो ये 2 भाज्य संख्या।
8 बताइए। भाज्य संख्या है, कैसे है? हाँ, ये 2 से भी कट जाएगा और भाज्य संख्या कहलाएगा, लिखवाने की तो जरूरत नहीं है। अब बताइए तेरे 2 से कटेगा कि कितने से कटेगा? तेरे भाज्य संख्या है कि नहीं? क्या है? सिर्फ 1 से कट सकता है और तेरे से कट सकता है, इसके बाद में किसी से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जो नहीं कटेगा वो क्या कहलाएंगे, और जो कट जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो देखिए हम भाज्य संख्या एगो लिख रहे हैं, एगो अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर भाज्य संख्या के एक लिखते हैं भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? भाज्य। चलिए भाज्य में देखिए यहाँ, अब बताइए दूर लिखाएगा तो क्या लिखेंगे? 4, फिर बोलिए, फिर बोलिए। यानी 2 को छोड़ के क्या, लेकिन अभाज्य संख्या देखिए कौन सा? अभाज्य संख्या देखें तो बताइए कौन कौन होगा? 3, 2, 2, 3, 9। तो यहाँ देखिए 4, 6 तो यहाँ 9 आएगा, 9, 4, 6, 8, 9 भी तो आ जाएगा यहाँ। यहाँ 14 लगाए हैं तो यहाँ क्या जाएगा? 15 भी आ जाएगा। यहाँ 16, 18, यहाँ 12 पर से 14, 15 है। यहाँ फिर देखिए 20 तो 22 कटेगा, ठीक है। 21 नहीं कटेगा, 21। अब बताइए 22 हो गया, 24 पर से क्या आएगा? 25, 50, 25 है। अब 26 आया, यहाँ 27। तो कितना गलती तुम लोग बताए थे? अब अपने से पकड़ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? एक से और खुद से छोड़ना है, दूसरे से तो कट जाना है, तो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो 9 दूसरे से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 1 और 9 छोड़ के यार, तितरी के 9। तो अब देखिए तो 2, 3, 5, 7, 9 छोड़ देंगे 11। अब बोलो 13, हाँ 23, 26 नहीं कटेगा, हाँ 29, 26 नहीं कटेगा। 13 दूनी 26 नहीं होता है, 31। यानी जो क्या है, 2 से और खुद से न कटे, 1 से और खुद से न कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब समझ में आ गया ना? अब कल हम इसी में पूछेंगे आपसे कि भाज्य संख्या, एगो संख्या बताइए क्या? हाँ सोमवार को, चलो ना, अरे छुट्टी है, हम जानते हैं संडे है। तो इसमें से आपको पूछेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, परमीय संख्या, होमवर्क, ये सब क्या है? होमवर्क खाली जोड़े घटा लेगी, मारेंगे भाग से ना, समझो ना। तो यहाँ कल पूछेंगे सोमवार को, मंगलवार को, कि बताइए 8 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तक आप बताएंगे। आप 8 सम संख्या है कि विषम संख्या? 8 परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या? परमीय संख्या 8। P बटा Q के रूप में लिखा जाता है परमीय संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। 8 0 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 8 नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? 8 है, प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। तो ऐसे ही कल परिभाषा मंडे को हम पूछेंगे, ठीक है ना। तो इतना हो गया, और कुछ लिखवाना है? चलिए कौन कौन बताइए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। हो गया? कोई यहाँ कोई बता देगा? हम पूछेंगे, फटाफट बता देगा। कौन बता सकता है? आइए, आशीष से हम पूछेंगे बताते हैं कि नहीं। आओ ना, फान जाओ चौकी पर से, वो हटने वाला नहीं है। आए हटो, चलिए देखते हैं आशीष बताते हैं कि नहीं। चलिए आशीष बताइए, आए प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे?
प्रकृत हाँ संख्या जी, जो खाली जैसे में भी बताओ, परिभाषा नहीं बताना है। हाँ जैसे में 1 2 3 4। वेरी गुड। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे 0 हाँ। 1 2 3 4 5। ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे p बाई q के रूप में पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या हाँ हाँ बोलिए पूर्णांक संख्या। कौन बताएगा पूर्णांक संख्या? चलिए -5 -4। हाँ पूर्णांक संख्या मतलब उसमें 0 भी रहेगा और 1 -1 2 3 और 2 3 4 5 ये सब रहेगा, क्या होगा? पूर्णांक संख्या। बोलिए सम संख्या। सम संख्या जिसे p बाई q के रूप में सम संख्या, सम संख्या हाँ हाँ सम संख्या हाँ जी, इवन नंबर। -5 -4 -3। नहीं ये अभी गड़बड़ करे, कौन बता देगा? और आइए आदर्श आते हैं, चलिए देखते हैं कौन एक को नहीं बुलाता है। सब लोग आपको देख रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है? ये इतना छोटा यार है जी, देखो तो ये इतना ना छोटा है, ये बैठ अभी भी नहीं, तो मेरा भी नटिया रहा होगा। हाँ तो इसका कातना, चलो हमारा भी नटिया। चलिए बताइए, अब बताना है आपको सम संख्या बताइए। 2 4 6 8 10। विषम संख्या बताइए। 3 हाँ 7 हम्म। 5। चलिए ठीक है। पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या हाँ 0 1 2 3 ठीक 4। है। प्रकृत संख्या बताइए। 1 2 3 4 5। पूर्णांक संख्या बताइए। -1 -2 -3। ठीक है। परमीय संख्या बताइए। 5/4। अच्छा ठीक है। 3/4। अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय हाँ अपरिमेय जी, रूट अंडर। रूट अंडर 5। हाँ, रूट ठीक है, अंडर 3। ठीक रूट है। अंडर 2। भाज्य संख्या बताइए। भाज्य संख्या 2 हाँ भले 4 हाँ 6 8 10। ठीक है। अब भाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या 2 ठीक 3 7। ठीक है। और क्या था जी? हाँ सब बता दिया। चलिए क्लैपिंग कीजिए, वेरी गुड। मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका किया ना, ठीक है। तो इसी तरह से सबको बताना है और परिभाषा भी आपको याद कर लेना है, यही होमवर्क हुआ है समझ में।